नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मंथली करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज़ थी वो हमने बीच में डिसकंटिन्यू कर दी थी, तो अब से ये वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेंगी। देखिए, हमने मार्च तक का उत्तराखंड करंट अफेयर जो है कवर किया हुआ था, मार्च 2023 तक का। उसके बाद देखिए हम ये अगस्त का करंट अफेयर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ से हम देखिए इसी मंथ में, सितंबर मंथ में, ये जो बीच का टाइम है आपका, अप्रैल का, मई का, जून का और जुलाई का, ये करंट अफेयर आपको मिल जाएगा इसी मंथ में। ठीक है, तो आपके एग्जाम से पहले जो आपका बंदी रक्षक का एग्जाम है या यूकेपीएससी में कोई अदर एग्जाम है, उससे पहले आपको सारा करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, एक आपको मैराथन वीडियो भी मिल जाएगी जो पूरा 7-8 मंथ का होगा, तो उस वीडियो को भी हम जल्द अपलोड कर देंगे। तो करंट अफेयर आपका, उत्तराखंड जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम से पहले आपका कवर हो जाएगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब आपको कंटिन्यू वीडियोज मिलेंगी। तो इस वीडियो में देखिए हम उत्तराखंड करंट अफेयर 2023 अगस्त मंथ का डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले यूकेपीएससी के एग्जाम, बंदी रक्षक, अधिशासी अधिकारी और आरओ जो अन्य एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यूके ट्रिपल एससी के लिए भी इंपॉर्टेंस ये आपका वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नॉन फीचर फिल्म जो है, यहाँ पर एक अवार्ड मिला है उत्तराखंड की फिल्म को, वो कौन सी फिल्म है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए और इसमें उत्तराखंड की एक फिल्म है जिसका नाम है एक था गांव। इसको जो है नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सूची में प्रदेश की 2 लघु फिल्म, ये शॉर्ट फिल्म है। पहला तो आपका है पाताल थी, इसके बारे में आपने पिछले 2022 के करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा। ये जो है भोटिया जनजाति से संबंधित फिल्म थी। इसको जो है कई और अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसको देखिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का जो है अवार्ड मिला था और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। आपको याद रखना है, इसका नाम है एक था गाँव, जिसकी डायरेक्टर है सृष्टि लखेड़ा। ठीक है, तो ये 2 फिल्म आपको याद रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल अवार्ड वाला एक था गांव, इसको जो है नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये एक शॉर्ट फिल्म है उत्तराखंड की, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, ये नेशनल अवार्ड आपका नेशनल करंट अफेयर में आप पढ़ते हो, तो 69वां जो नेशनल अवार्ड है, इसमें बेस्ट फिल्म जो थी वो थी रॉकेटरी और बेस्ट डायरेक्टर है निखिल महाजन गोदावरी। और यहाँ पर आपको बेस्ट एक्टर याद रखना है अल्लू अर्जुन, इनको पुष्पा के लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को दिया गया था गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सैनन को दिया गया था मिमी के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राज्य की कितनी वीरांगनाओं को तीलू रोतली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हर साल देखिए उत्तराखंड में पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है तीलू रोतली पुरस्कार। 8 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है ये आपको रखना है, 8 अगस्त को। अब 8 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस दिन होती है तीलू रोतली की जयंती। इस दिन ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है और 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है 14 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 14 महिलाओं को। कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम भी आप याद रख लीजिए, कभी आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए पूछ सकता है। तो नवेदिता कार्की आपको याद रखना है, ये पिथौरागढ़ जनपद की है, मुक्केबाजी से संबंधित है। और दूसरा नाम आपको याद रखना है मानसी, ये एथलीट है, चमोली जनपद से संबंधित है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 14 टोटल महिलाएं हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। टोटल धनराशि की बात करें तो पहले 31,000 रुपये इसमें दी जाती थी, अब जो है इसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है, 51,000। इसी के साथ देखिए जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना पुरस्कार दिया जाता है? इनको पहले 21,000 दिया जाता था, अब दिया जाता है 51,000 रुपये। दोनों को जो है, दोनों को ही 51,000 रुपये दिया जाता है। लेकिन तीलू रोतली पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 14 महिलाओं को इस बार दिया गया है। इसकी शुरुआत की बात करूं तो देखिए 8 अगस्त 2006 को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 8 अगस्त 2006 को। अच्छा, इसको तीलू रोतली पेंशन योजना के साथ रिलेट मत कर लेना, उसकी शुरुआत देखिए 2014 में होती है। 2014 में तीलू रोतली पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2014 से होती है और तीलू रोतली राज्य स्तरीय जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत 2006 से होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो आपने नाम सुना होगा FSSAI। इसने जो है एक पहल स्टार्ट की थी जिसका नाम था फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल। इसमें देखिए उत्तराखंड इसको संचालन करने में उत्तराखंड का रैंक रहा है
दूसरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दूसरे रैंक पर जो है इसके प्रशिक्षण में, जागरूकता अभियान में और तमाम जो गतिविधियां हैं उनके संचालन में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है पूरे भारत में। ये आपको याद रखना है। एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है, फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें देखिए उत्तराखंड की बात करें 2022 की, अगर हम बात करें 2022 में उत्तराखंड की रैंक थी 7। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2023 में फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड की क्या रैंक है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड की क्या रैंक है। पिछले साल के मुकाबले उत्तराखंड की रैंक जो है अच्छी नहीं है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने वॉक रेस में कांस्य पदक जीता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मानसी नेगी। मानसी नेगी देखिए एथलीट हैं ये, ठीक है, वॉक रेस से संबंधित हैं और चमोली जनपद से संबंधित हैं। इन्होंने जो है चीन में आयोजित, चीन के शहर में जो है आयोजित हुआ था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023, इसमें इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 20 किलोमीटर की दौड़ में। टोटल 4 जो है इंडियंस एथलीट थी जिन्होंने ये मेडल जीता है। तो ये 4 एथलीट थी, जिसमें से एक उत्तराखंड की थी मानसी नेगी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसी नेगी ने देखिए पहले भी जो है जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर की वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि मानसी नेगी किस फील्ड से संबंधित है, किस जनपद से संबंधित है, तो इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। बाकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो टोटल यहाँ पर इंडिया ने 26 मेडल जीते थे, ठीक है, जिसमें से 11 गोल्ड थे और इंडिया का जो स्थान रहा था वो रहा था 7वां, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो रक्षाबंधन से पहले उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसका शुभारंभ जो है उत्तराखंड सरकार ने 24 अगस्त, यहाँ पर 24 है, 24 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उत्तराखंड का जो बाल विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसका शुभारंभ किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है और ये किस राज्य ने किया ये भी इंपॉर्टेंट है। आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं या नेशनल एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। जो महिलाएं जो काम करती हैं, कुटीर उद्योग करती हैं, जो उत्पाद जो निर्मित करती हैं, उनको व्यापक जो है बाजार उपलब्ध कराना, मार्केट प्रोवाइड करवाना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में चयनित रोहित दानू किस जिले से संबंधित है। तो एक और प्लेयर, इनका नाम आपको याद रखना है, ये किस खेल से संबंधित है और किस जिले से संबंधित है। इनका नाम है रोहित दानू और ये संबंधित है बागेश्वर से। और किस गेम्स के ये खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है, फुटबॉल के प्लेयर हैं। बेंगलुरु एफसी के लिए पहले खेलते थे इंडिया में, जो हीरो फुटबॉल कप होता है इंडिया में। अभी जो है इनका इंडिया की नेशनल टीम, जिसके कैप्टन जो हैं सुनील छेत्री हैं, उसमें इनका चयन हुआ है एशियाई गेम्स के लिए। रोहित दानू, इनका नाम आपको याद रखना है, बागेश्वर जनपद के हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रोहित दानू किस फील्ड से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चर्चित है, जो चर्चित खिलाड़ी हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की मानसी नेगी के बारे में, रोहित दानू के बारे में, वंदना कटारिया के बारे में, ठीक है, और आपका लक्ष्य सेन के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए वंदना कटारिया ये जो है हॉकी की प्लेयर हैं, हरिद्वार जनपद से संबंधित है। इसके बाद देखिए लक्ष्य सेन, ये जो हैं आपके बैडमिंटन के प्लेयर हैं, अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं और काफ़ी इन्होंने जो है मेडल भी जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने मेडल जीता था। वंदना कटारिया ने देखिए हैट्रिक लगाई थी आपका ओलंपिक में और इनको जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया था इन दोनों को, ठीक है। इसके बाद देखिए रोहित दानू, ये जो है फुटबॉल के प्लेयर हैं, बागेश्वर जनपद से संबंधित है। मानसी नेगी देखिए चमोली की हैं और एथलीट हैं, वॉक रेस से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चमोली जनपद। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत जो है 26 अगस्त 2023 को
94th स्कॉच समिट जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और यहीं पर जो है स्कॉच अवार्ड प्रदान किए गए। इसमें जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद ने स्कॉच अवार्ड जो है सिल्वर श्रेणी में प्राप्त किया। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है। 2023 की जो रैंकिंग है ई कचरा के प्रबंधन में उत्तराखंड का जो स्थान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उत्तराखंड का स्थान पूरे ओवरऑल इंडिया में जितने स्टेट यूनियन टेरिटरी है उसमें सेकंड स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कई जो अदर स्टेट हैं, कई जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनको भी उत्तराखंड ने जो है पछाड़ा इसमें। तो पहले स्थान पर देखिए ई कचरा प्रबंधन में है हरियाणा, ठीक है। दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड, तीसरे पर है तेलंगाना। उत्तराखंड ने देखिए टोटल ई कचरा जो रिसाइकिल किया, इसको एकत्र करने के बाद इसको रिसाइकिल किया, टोटल है 51,541.12 मैट्रिक टन। इतना कचरा जो है उत्तराखंड ने रिसाइकिल किया है। और राज्य की टोटल अगर ई कचरे को रिसाइकिल करने की क्षमता की बात करें तो 1,58,000 जो है मैट्रिक टन इतनी उत्तराखंड की क्षमता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के कौन से जिले में किया जाता है। तो ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जिला सीरीज में भी पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल का आयोजन होता है हर साल। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपका उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। इसको देखिए बटर फेस्टिवल कहते हैं इंग्लिश में, और स्थानीय भाषा में इसका नाम है अंडोरी उत्सव, ठीक है। हर साल भाद्रपद महीने की संक्रांति को जो है इसको आयोजित किया जाता है। इसमें होता क्या देखिए, दूध दही मक्खन छाछ की होली इसमें खेली जाती है, इसलिए इसको जो है बटर फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए आयोजित किया जाता है, तो ये इसका आयोजन देखिए प्रकृति का आभार जताने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। उत्तरकाशी जनपद में एक बुग्याल है, दयारा बुग्याल, वहां पर ये बटर फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। तो अगस्त के महीने में मनाया जाता है। ये अगस्त का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। अगस्त के महीने में ही इस साल 31 अगस्त को जो है आपका रक्षाबंधन था। उस दिन भी देखिए इंपॉर्टेंट मेला उत्तराखंड में आयोजित होता है आपका, जो कि रक्षाबंधन के दिन होता है, जिसका नाम है बग्वाल मेला, जो कि चंपावत में लगता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है। इस योजना के तहत 1309 ऐसे टोटल रेलवे स्टेशन है पूरे भारत में जिनका पुनर्विकास किया जाएगा और जिनको रीडेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नए स्टेशन बनाए जाएंगे, इनका ही पुनर्विकास जो है किया जाएगा। तो ऐसे जो है उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन यहाँ पर चुने गए हैं जिनका शिलान्यास, जिनका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया है, ठीक है, अगस्त मंथ में। इसमें देखिए 3 कौन कौन से हैं। देहरादून का हरावाला है एक, ठीक है, यहाँ पर हरावाला रेलवे स्टेशन, रुड़की रेलवे स्टेशन जो कि हरिद्वार जनपद में है, लालकुआ रेलवे स्टेशन जो कि आपका नैनीताल जनपद में है। तो इन 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास जो है किया जाएगा, जिनका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। तो 3 के 3 आपको रेलवे स्टेशन याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से वो रेलवे स्टेशन है जिनको अमृत भारत स्टेशन योजना के साथ जो है जोड़ा गया है। तो 3 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है राज्य में देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पाद केंद्र कहाँ खोला गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार। कोटद्वार के देव कण्वाश्रम में जो है देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पाद केंद्र खोला गया है। इसी के साथ ही जो है उत्तराखंड में घरेलू मशरूम उत्पाद परियोजना की भी शुरुआत हुई है, ठीक है। ये परियोजना भी है और इसके साथ ही जो है पहला इसका केंद्र जो है देश में कोटद्वार में खोला गया है। ये आपको याद रखना है। अगस्त 2023 में, आई थिंक 17 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। इस उत्पाद केंद्र में 4000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है दिव्या रावत, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में तीसरे साइंस सेंटर के निर्माण की घोषणा की गई है। अभी बना नहीं है, घोषणा की गई है और ये बनेगा तीसरा साइंस सेंटर चंपावत जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 30 अगस्त 2023 को जो है धामी जी ने घोषणा की है कि तीसरा साइंस सेंटर उत्तराखंड का चंपावत जनपद में बनेगा। अच्छा, इससे पहले 2 कहां पर है, तो पहला जो है आपका देहरादून में, दूसरा है अल्मोड़ा में, तीसरा जो बनने जा रहा है वो है चंपावत में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली पर्स, ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर है पर्स, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब
किस विश्वविद्यालय में, किस यूनिवर्सिटी में जो है स्थापित किया जाएगा? तो पहला, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब जो है दून विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ये है गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल, और ये हैं दून विश्वविद्यालय के कुलपति। ठीक है, आगे देखिए टू द पॉइंट हम बात करेंगे अन्य करंट अफेयर्स की। अगस्त मंथ के ही करंट अफेयर है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा दोबारा पीजी पर रोक लगा दी है और ये देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन चुका है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। जो नशा करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, फिरौती करते हैं, इनके लिए देखिए उत्तर प्रदेश के तर्ज पे ही इसको शुरू किया गया है, ऑपरेशन प्रहार। तो ये आपको याद है, ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड पुलिस ने की है। और किन के लिए है? जो नशा तस्करी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं, फिरौती करते हैं, उनके लिए। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ये आपका 2023 में दिसंबर मंथ में होगा। और इसके लिए देखिए जो निवेश का लक्ष्य रखा गया है 2.5 लाख करोड़ का रखा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका लोगो और इसकी थीम भी जो है हाल ही में जारी की गई है सरकार के द्वारा। उसके बारे में हम अगले जो सितंबर की वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको रखना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो है आपका दिसंबर मंथ में होगा, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना में शामिल होगा उत्तराखंड। ठीक है, अभी शामिल नहीं हुआ है। उत्तराखंड के जो सैनिक कल्याण मंत्री है उन्होंने मुलाकात की उत्तराखंड के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से। ठीक है, देखिए ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जैसे अरुणाचल है, यहाँ पर ये शुरू किया गया है। इसके तहत जो है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आतंकवाद से प्रभावित हैं या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से प्रभावित हैं, उन परिवारों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो है ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है इंडियन आर्मी द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तराखंड को भी शामिल करने के लिए ये जो है बात की जा रही है उत्तराखंड के जो मंत्री हैं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा। ठीक है, और उत्तराखंड के कौन कौन से जिले आएंगे? पिथौरागढ़ आएगा, इसमें चमोली आएगा। ठीक है, इसको शामिल किया जाएगा उत्तराखंड को भी। ये बात अभी चल रही है, अभी शामिल नहीं हुआ है। चर्चा में रहा नेलंग और जादूंग गांव। ये गांव जो है खाली हो गए थे 1962 में जब वॉर हुई थी चाइना के साथ। तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है ये गाँव। अब ये हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी बात चल रही है कि इनको फिर से जो है वहां पर बसाया जाए। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, तो इसलिए ये चर्चा में थे नेलंग और जादूंग गांव, और ये उत्तरकाशी जनपद में है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये गांव कहाँ है, किस जिले में है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड गौरव सम्मान ये दिया गया है हाल ही में ही पीसी राणा को। ठीक है, पीसी राणा देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव हैं। ये उत्तराखंड गौरव सम्मान उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान से अलग है। ठीक है, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान 2021 में दिया गया था, 2022 में दिया गया था, लेकिन ये वो वाला सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो है पिछले साल 2022 में धन सिंह रावत को दिया गया था, इस साल PS राणा को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद है, ये उत्तराखंड गौरव सम्मान है, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान नहीं है। अभी जून के महीने में साहित्य के क्षेत्र में भी 9 लोगों को साहित्य उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया था, वो अलग चीज है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब जून का हम करंट अफेयर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगस्त का करंट अफेयर हमने डिस्कस किया। अगस्त के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड करंट अफेयर के, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखिए आपका जुलाई का, जून का और मई का, अप्रैल का, ये 4-5 महीनों का करंट अफेयर जो है इनको भी हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे इसी मंथ में। ठीक है, तो हमारा पूरा जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक का कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू आगे को बढ़ते रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।